प्रश्न 3, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ओके, तो प्रश्न 1 में हमें दिया है 81। सबसे पहले हमें 81 का एलसीएम लेना होगा। ओके, 81 एक विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं कर सकते। 3 से भाग करने के लिए नंबर को प्लस करते हैं। 8 + 1 = 9। 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 81 को हम 3 से भाग करेंगे। ओके, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, उतारा 1, 3 सत्ते 21। 3 से 81 को भाग दिया, आ गया 27। यहाँ 3, यहाँ 27, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये आ गए 81 के गुणनखंड। ओके, तो ये 81 के गुणनखंड यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 81 है और जो ये पेयर है 3 3 3, 3 यहाँ पर 3 बारी है। देखो, हम यहाँ पर घन की बात कर रहे हैं। घन का मतलब होता है 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 एंड सो ऑन। यानी कि किसी भी नंबर की घात 3 को हम उसका घन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ये 3 बारी 3 है, इसको हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं। लेकिन जो ये 3 है, ये अकेला है, इसका यहाँ पर ग्रुप या समूह नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 3 से भाग करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 81 को 3 से भाग करेंगे और जो ये टर्म है पूरी, इसको भी 3 से ही भाग करेंगे। 3 से 81 को भाग करेंगे, अभी हमने किया, तो यहाँ पे आ गया 27। ओके, यानी कि कैंसिल। 3 से 81 को कैंसिल किया तो 27 आ गया, और यहाँ पर 3 से 3 को कर दिया कैंसिल, तो आ गया 3 की घात 3। ओके, इस प्रकार 27, ये वाला 27 पूर्ण घन संख्या है। अतः पूछी गई सबसे छोटी संख्या 3 है। प्रश्न 2 में हमें दिया है 128। सबसे पहले हम 128 का एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि 8 है, तो 128 एक सम संख्या है, तो इसे हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 छिक 12, यहाँ पर उतारा 8, 2 चौक 8, 2 से भाग किया, आ गया 64। फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब ये 32 है, यहाँ पर 2 है, इसलिए ये एक सम संख्या है, तो इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12, 2 से 32 को भाग किया, आ गया 16, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ओके, ये आ गए 128 के गुणनखंड। तो यहाँ पर हमने गुणनखंड लिख दिए। ठीक है, 128 के। तो यहाँ पर देखो, 2 का पेयर बन चुका है, यहाँ पर 3 बारी 2 है और यहाँ पर भी 3 बारी 2 है। लेकिन ये जो 2 बचा है, इस ही 2 से हमें दोनों तरफ भाग करना है। ओके, तो यहाँ पर ये 2 3 बारी है, तो इसे हम 2 की घात 3 लिख देंगे। यहाँ पर भी ये 2 3 बारी है, तो इसे हम 2 की घात 3 लिख देंगे, और ये वाला सिंगल 2। ओके, तो ये जो सिंगल बचा है 2, इसी से हमें दोनों तरफ भाग करना है। ओके, बहुत सिंपल है। जिसका पेयर नहीं बन रहा, जिसका समूह नहीं बन रहा, उसी नंबर से हमें दोनों तरफ भाग करना है। तो 128/2, 2 से 128 को भाग करेंगे 64। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, यहाँ पर बच गया ये वाला 2 की घात 3 और ये वाला 2 की घात 3। इस प्रकार 64 पूर्ण घन संख्या है, इसलिए पूछी गई सबसे छोटी संख्या 2 है। प्रश्न 3 में हमें दिया है 135। सबसे पहले हमें 135 का एलसीएम फाइंड करना होगा। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर 5 है, 135 एक विषम संख्या है, तो हम 2 से भाग नहीं कर सकते। 3 से भाग करने के लिए हमें नंबर को जोड़ना होता है। 5 और 3 8 और 1 9, 9 3 की टेबल में आता है,
इसलिए 135 को हम 3 से भाग कर सकते हैं। ओके, 3 चौक 12, 3 में से 2 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15, 3 से 135 को भाग दिया, आंसर आ गया 45। ओके, अब यहाँ पर 45 अगेन विषम संख्या है तो हम 2 से भाग नहीं कर सकते, 3 से भाग करने के लिए नंबर को जोड़ना होता है। 4 और 5 हो गया 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 45 को हम 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15, 3 से भाग किया 45 को, ये आ गया 15। ओके, तो यहाँ 3 यहाँ 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ये आ गए 135 के गुणनखंड। ओके, तो 135 के गुणनखंड ये हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 3 का समूह बन गया। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 3 का घन, क्योंकि 3 3 बारी है, इसे हम 3 की घात 3 लिख देंगे और बच गया ये वाला 5। तो इस ही 5 से हम दोनों तरफ भाग करेंगे। ओके, तो 135 भाग 5, 3 की घात 3, और यहाँ पर मैं लिखना भूल गई 5, ये वाला 5 भी तो लिखना है। ठीक है, अब 5 से 135 को भाग करो, 135। ओके, 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35। ओके, 5 से 135 को भाग किया तो आ गया 27। ओके, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, ये बच गया 3 की घात 3। इस प्रकार 27 पूर्ण घन संख्या है, अतः पूछी गई सबसे छोटी संख्या 5 है। प्रश्न 4 में हमें दिया है 192। सबसे पहले हम 192 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि 2 है तो 192 एक सम संख्या है, सम संख्या है तो इसे हम 2 से भाग कर सकते हैं। ओके, 2 निम 18, 9 में से 8 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12। ओके, 2 से भाग किया 96, तो यहाँ 2, यहाँ पर 96। अगेन यहाँ पर 6 है तो 96 एक सम संख्या है जिसे हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 चौक 8, 9 में से 8 गया तो 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16। ओके, 2 से भाग किया 48। अब 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये सभी सम संख्याएं हैं, इसलिए हम 2 से ही भाग कर रहे हैं। 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये आ गए 192 के गुणनखंड। ओके, तो यहाँ पर हमने ये गुणनखंड लिख दिए 192 के। देखो, इस वाले 2 का एक ग्रुप बना, इस वाले 2 का एक ग्रुप बना, लेकिन इस 3 का ग्रुप नहीं बना। ग्रुप का मतलब है 2 की घात 3, 2 की घात 3, क्योंकि हम घन के सम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब जो नंबर यहाँ पर अकेला बचा है उस ही नंबर से दोनों तरफ हमें भाग करना है। ओके, तो 192 को 3 से भाग करेंगे और इस पूरी टर्म को भी 3 से भाग करेंगे। ओके, 3 से 3 हो गया कैंसिल, 3 से 192 को भाग कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो 3 छिक 18, 9 में से 8 गया 1 और 3 चौक 12, आ गया 64। ओके, 3 से 192 को भाग किया तो आंसर आया 64। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2 की घात 3, 2 की घात 3। इस प्रकार 64 पूर्ण घन संख्या है, अतः पूछी गई सबसे छोटी संख्या 3 है। प्रश्न 5 में हमें दिया है 704। सबसे पहले हम 704 का एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 704 एक सम संख्या है जिसे हम 2 से भाग कर सकते हैं। तो 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, उतारा 0, 2 पंजे 10। ओके, यहाँ पर 4, 2 दूनी 4, 2 से 704 को भाग किया, आंसर आ गया 352। ओके,
अगेन यहाँ पर 2 है, तो 352 एक सम संख्या है जिसे हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 5, 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर उतारा 2, 2 छिक 12। ओके, 2 से 352 को भाग किया तो आ गया 176। अगेन यहाँ पर 6 है, तो 176 एक सम संख्या है जिसे हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16। ओके, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 88, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ये सभी सम संख्याएं हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर 2 से भाग कर दिया। ओके, अब 11 एकम 11, तो ये आ गए 704 के गुणनखंड। तो यहाँ पर ये 704 के गुणनखंड हमने लिख दिए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 की घात 3 आ गया, यहाँ पर भी 2 की घात 3 आ गया, लेकिन ये 11 बच गया। इस ही 11 से दोनों तरफ हमें भाग करना है। ओके, तो यहाँ पर 11 से 11 कैंसिल, और यहाँ 11 से 704 को हमें भाग करना है। तो 11 छिक 66, 66, और यहाँ पर 4 4, 11 चौक 44। ओके, 11 से 704 को भाग किया तो आंसर आ गया 64, और यहाँ पर 11 से 11 कैंसिल, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3। इस प्रकार 64 पूर्ण घन संख्या है। अतः पूछी गई सबसे छोटी संख्या 11 है।